हाय एवरीवन, मैं नेम इज़ एम आर क्यू और आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्टिनेशन। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई, मगर मैंने इस जॉब को और आपको बहुत मिस किया। सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो चलिए आज की अपडेट्स की तरफ चलते हैं। ब्री वाइट के बारे में अपडेट्स होने वाली हैं। जी हाँ, अपडेट्स होने वाली हैं। और रोमन रेंज के बारे में भी अपडेट्स होने वाली हैं। और डब्ल्यू मॉरिसी ने अपनी AEW में डेब्यू कर ली है। प्लस इनके बारे में दो और अपडेट्स भी हैं। ब्रॉक लेसनर की एडवर्टाइजमेंट के पीछे जो कहानी है उसका सच सामने आया है। तो ये सब होगा, अपडेट्स और भी होंगी। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जहाँ आपको रेसलिंग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और रूमर्स मिलते रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डब्ल्यू मॉरिसी या फिर बिग कैस के बारे में। दोनों ही इनके नेम हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये AEW में अपनी डेब्यू करने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने डेब्यू की और परफॉर्मेंस भी अच्छी दी, मगर सक्सेसफुल नहीं हुए, मतलब मैच हार गए थे ये। दूसरी तरफ वॉर्डलो जो हैं ये अनस्टॉपेबल होते जा रहे हैं। इस मैच के बाद जो इन्होंने स्टाफ की पिटाई की, भाई वो देखने के काबिल थी। इनका MJF के साथ मैच आई थिंक डबल और नथिंग में होगा, मगर नेक्स्ट वीक को इन दोनों की मैच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। प्लस MJF ने दो कंडीशंस रखी हुई हैं। भाई ये सेगमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब चलते हैं बिग कैस की दूसरी अपडेट की तरफ। तो WWE जो है उनमें से कुछ बंदे जो हैं वो इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए हैं, मुतासर हुए हैं, और आई थिंक WWE इनको साइन करना चाहती है। दूसरी तरफ AEW को भी एक बंदे ने मशवरा दिया है जी, टॉमी ड्रीमर उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि इस बंदे को आपको साइन करना चाहिए, ये आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। तो देखना होगा कि बिग कैस इस बारे में क्या सोचते हैं। वो WWE में जाते हैं या AEW में, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ वो बहुत जल्द एक्सपायर होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं AEW वर्ल्ड चैम्पियन हैंगमैन एडम पेज के बारे में। तो इस वीक पर ये अपेयर हुए और CM पंक अपेयर नहीं हुए थे, और लास्ट वीक CM पंक अपेयर हुए थे, ये अपेयर नहीं हुए थे। तो इस वीक इन्होंने CM पंक के बारे में बहुत कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि मैं CM पंक को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और ये भी कहा है कि ये मैच जो है उनकी ज़िंदगी का, उनकी करियर का बहुत बड़ा मैच होने वाला है। नो डाउट इनका डबल और नथिंग में जो मैच है वो एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। इस पर CM पंक ने रिस्पांस दिया है ट्विटर पर। CM पंक ने कहा है डिस्ट्रॉय, और क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है शार्प शूटर इट इज़, और GIF भी शेयर की है। तो भाई नो डाउट इनका ये मैच जो है एक एपिक मैच होने वाला है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि WWE इंटरेस्ट ले रही है इंडिया में एक स्टेडियम शो कराने पर, तो यकीनन आप बहुत एक्साइटेड होंगे। तो इंडिया में पहले भी लाइव इवेंट्स कराए जा चुके हैं, ये पहली बार नहीं होगा, मगर पेपर व्यू पहली बार हो सकता है। तो रिसेंटली पॉसिबिलिटी शो की है WWE के प्रेसिडेंट निक खान ने। इन्होंने कहा है कि इंडिया में हमारे शोज़ काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, और रिसेंटली रसलमेनिया पर भी बहुत सारे व्यूज़ आए हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, इस ईयर की रसलमेनिया ने इंडिया में बहुत सारे व्यूज़ हासिल किए हैं। अगर आप उनको कंपेयर करें लास्ट ईयर की रसलमेनिया के साथ, तो ये वाकई में ही एक सक्सेस है WWE की। और इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जो है WWE के लिए एक बड़ी मार्केट है। तो ये पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं इंडिया में एक स्टेडियम शो कराने पर। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल पेपर व्यू के बारे में। तो ये कहाँ पर हो सकता है और किस जगह पर हो सकता है, इसके बारे में एक अपडेट सामने आई है। तो नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल पेपर व्यू जो है वो सैन एंटोनियो टेक्सास एल्मा डोम स्टेडियम में कराया जा सकता है, जहां पर 2017 का रॉयल रंबल कराया गया था। तो मेरे ख्याल से ये WWE का सबसे बड़ा रॉयल रंबल पेपर व्यू था। तो अब बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो इनको एडवर्टाइज़ किया गया था रेसलमेनिया बैकलैश के लिए, मगर बाद में कहा गया था कि ये वहाँ पर अपेयर नहीं होने वाले हैं, इनका कोई मैच नहीं है। और ये एडवर्टाइजमेंट जो है, इसके पीछे जो सच है वो सामने आ चुका है। तो सच ये है, दरअसल WWE ने इनको एडवर्टाइज़ इसलिए किया था कि फैंस इस बात से अंदाज़ा ना लगा लें कि रेसलमेनिया में क्या होने वाला है, रेसलमेनिया में कौन
जीतने वाला है। मतलब ये कि अगर इनको एडवर्टाइज़ ना किया जाता तो फैंस ये अंदाज़ा लगा लेते कि रेसलमेनिया में रोमन रेंज जीतने वाले हैं। तो ये सब जो है फैंस के अंदाज़े के बारे में किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज और ब्लड लाइन्स के बारे में। तो रिसेंटली एक अपडेट दी गई है जिसके मुताबिक रेसलमेनिया बैकलैश में जो टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन मैच था वो दरअसल WWE के ओरिजिनल प्लान्स में था ही नहीं। मतलब WWE ने आई थिंक कि 6 मैन टैग टीम मैच ही पहले से लॉक कर रखा था और ये सब मुझे लगता है कि टिकट सेल करने के लिए किया गया। और ये भी कहा गया है कि ये कोई लास्ट मिनट डिसीजन नहीं था, ये पहले से ही प्लान्ड था। तो अब बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के बारे में। तो शिंसुके नाकामोरा ने ये क्लियर कर दिया है कि वो कुछ भी भूले नहीं हैं जो कुछ उनके साथ कुछ वीक्स पहले स्मैकडाउन पर हुआ था और इसके लिए वो रिवेंज लेने वाले हैं रोमन रेंज से। तो इनका जो मैच है रोमन रेंज के साथ वो तो पक्का होने वाला है और आई थिंक कि ये हेल इन अ सेल में होगा। तो अब फेस ऑफ सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। फेस ऑफ भी हुआ और ब्रॉल भी हुई, क्लेमोर भी दी गई और सुपरमैन पंच भी दिया गया ड्रू मैकिंटायर को। तो इनका जो ये सेगमेंट कराया गया, दरअसल WWE यहाँ पर ये दिखाना चाहती है कि इस मैच में कितनी हाइप है। दरअसल ये फैंस को एक्साइट करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट देना चाहते हैं। तो एक और अपडेट भी देता चलो इनके बारे में। ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज का जो मैच है उसको सेव किया जा रहा है एक स्टेडियम शो के लिए। मतलब WWE इस मैच को सेव करने में लगी हुई है। तो ये मैच जो है समर स्लैम या फिर यूके के इवेंट में हो सकता है। तो मुझे ये यूके के इवेंट में होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कैंडिस लेरे के बारे में। तो अगर आप नहीं जानते तो बता देता हूँ, NXT की सुपरस्टार रही हैं, NXT में परफॉर्म करती रही हैं और रिसेंटली इनका कॉन्ट्रैक्ट NXT के साथ एक्सपायर हो चुका है और ये अब ऑफिशियली एक फ्री एजेंट बन चुकी हैं। जॉनी गार्गानो की वाइफ हैं और दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है कंपनी के साथ। तो रूमर्स हैं और कुछ फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये AEW के ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट में शामिल हो सकते हैं जोकर की स्पॉट पर। तो ओवन हार्ट कप जो है वो मेंस और वुमेंस दोनों का कराया जा रहा है AEW में। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये AEW को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी AEW के बारे में बात हो रही है तो एक और अपडेट भी देता चलूँ। तो कब से रूमर्स थे कि AEW ट्रियोस टाइटल्स इंट्रोड्यूस कराने वाली है जो कि अब सच साबित हुए हैं। रिसेंटली अपडेट दी गई है कि AEW ने ट्रियोस टाइटल्स बना लिए हैं, अब सिर्फ टूर्नामेंट कराया जाएगा। ट्रियोस का मतलब बता देता हूँ, 3 बंदों की टीम को AEW में ट्रियोस कहा जाता है जबकि WWE में 6 मैन और 3 मैन कहा जाता है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। तो कुछ बड़ी टीम्स का भी बता देता हूँ आपको। कैनी ओमेगा और यंग बक्स की एक टीम है जिसको एलीट कहा जाता है और एक रिसेंटली टीम फॉर्म की गई है ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब जिसमें ब्रायन डैनियल्सन, व्हीलर यूटा और डीन एम्ब्रोज या जॉन मॉक्सली हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। व्हीलर यूटा जो हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनके अलावा एक और टीम है रेड ड्रैगन और एडम कोल की जिसको अनडिस्प्यूटेड एरा के नाम से जाना जाता था WWE में। और कहा गया है कि AEW यहाँ वेट कर रही है कैनी ओमेगा के रिटर्न का। आई थिंक AEW यहाँ पर एलीट वर्सेस रेड ड्रैगन एंड एडम कोल कराना चाहती है फाइनल्स में। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा टूर्नामेंट होने वाला है। तो जी अब बात कर लेते हैं द हीरो ऑफ वर्ल्ड ब्रे वाइट के बारे में। तो इनकी WWE रिलीज़ से पहले इनकी सैलरी क्या थी इस पर एक अपडेट दी गई है। तो इनकी रिलीज़ से पहले ये 4 मिलियन पर ईयर कमा रहे थे। मतलब बहुत बड़ी रकम होती है यार। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। बाकी आप अपनी करेंसीज़ के मुताबिक देख लेना। एक और अपडेट भी दी गई है इनके बारे में। तो रिसेंटली जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रे वाइट किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन करने के लिए भारी रकम मांग रहे थे, बड़ी रकम मांग रहे थे। तो रिसेंटली इनके एक फ्रेंड ने रिस्पांस दिया है इन पर। इन्होंने कहा है कि अगर ये किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते तो मैं सरप्राइज़ नहीं होने वाला। मतलब ये प्रो रेसलिंग में रिटर्न करते हैं या नहीं करते हैं
मैं इससे सरप्राइज़ नहीं होने वाला। तो ये थी आज की अपडेट्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।